प्रदेश में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रेवाड़ी जिले की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से रेवाड़ी में भी डेंगू की मरीजों की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग ये दावे तो कर रहा है कि रोकथाम और इलाज के लिए उनकी पूरी तैयारी है, लेकिन बढ़ते केसों को देखते हुए और इंतजामों के नाम पर ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि इस सीजन में रेवाड़ी जिले में डेंगू के संदिग्ध मरीजों के करीबन 2400 सैंपल्स टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 243 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में ये आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि डेंगू के बढ़ते केसों को देखते हुए दोबारा रोकथाम के लिए कार्रवाई की जा रही है। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर विजय प्रकाश ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के साथ साथ नोटिस भी दिया जा रहा है। जिन इलाकों में डेंगू के मरीज ज्यादा मिल रहे हैं, उन इलाकों में विशेष ध्यान देकर फॉगिंग कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद भी लार्वा मिलने वाले घरों के चालान कर सकता है और नगर परिषद को फॉगिंग करानी चाहिए। वहीं डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए किए गए इंतजामों की बात करें तो नागरिक अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाकर 10 बेड डेंगू मरीजों के लिए रिजर्व किए गए हैं। जिस वार्ड में मीडिया के कैमरे पहुंचे तो नेट लगाए गए और जरूरी उपकरण वार्ड में रखे गए। हालांकि प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि 3 डॉक्टर्स की ड्यूटी डेंगू मरीजों के लिए लगाई गई है। प्लेटलेट्स भी अस्पताल में उपलब्ध है। अभी तक भर्ती हुए काफी मरीजों को स्वस्थ करके डिस्चार्ज किया जा चुका। सिविल हॉस्पिटल जो रेवाड़ी है उसमें 10 जो बेड है हमने सिर्फ डेंगू वार्ड के लिए रिजर्व कर रखे हैं। और उसके अंदर जो फैसिलिटी है, एक तो हमने जो मॉस्किटो नेट्स हैं वो लगा रखे हैं। डेली फॉगिंग होती है और प्लेटलेट्स की हमारे पास सुविधा हॉस्पिटल में है। और जो इंडोर पेशेंट होते हैं उनके लिए जो प्लेटलेट्स की अगर ज़रूरत पड़ती है तो हॉस्पिटल से अवेलेबल करवाई जाती है। और अब तक जो है 200 जो है पेशेंट यहाँ पे एडमिट हुए हैं इस सीजन में। और जो उनको डायग्नोसिस के लिए जो फैसिलिटी है, NSV जो टेस्ट है वो यहाँ पे फ्री अवेलेबल है, तो टेस्ट भी यहाँ पे होता है। और ज़्यादातर जिसमें प्लेटलेट्स काउंट से 10,000 से कम होता है उसमें हमें प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो प्लेटलेट्स जो है यहीं से हॉस्पिटल से ही अवेलेबल करवाई जाती है। कोई ऐसा मरीज भी सर जिसकी हालत ज़्यादा नाजुक हो इसको लेके, क्योंकि हालांकि अभी तक तो कोई डेथ तो है नहीं अपने ज़िले में, हाँ, लेकिन किसी की हालत ज़्यादा नाजुक हो? हाँ, नहीं, कई पेशेंट ऐसे आए हैं जिनका काउंट 10,000 के आसपास था, तो उसमें प्लेटलेट्स हमने चढ़ाई हैं। तो इस तरह के जो गंभीर मरीज आए हैं उन सब का इलाज किया गया है और सब यहाँ से ठीक होकर गए हैं। देखो, जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी की बात है डेंगू के बारे में, अभी तक हमारे पास 243 केस आए हैं और हमने जो लगभग 2400 केसेस की जांच की है। अब इसमें जो 243 हैं वो मुख्यतः शहर में ज़्यादा हैं। जैसे रेवाड़ी में लगभग 133 केस हैं। जो हमारी CHC गुरावड़ा है उसमें 23 केस हैं, मीरपुर में 28 हैं और बावड़ में 30 केस हैं, खोड़ में 13 केस हैं और नाहड़ के अंदर 19 केस हैं। ये बीमारी मुख्यतः मच्छरों से फैलती है और मच्छर जो है वो जहाँ पानी होगा वहाँ मच्छर होगा। तो जहाँ पानी अनकेयर्ड है, जैसे मान लो जहाँ पे पानी ऐसे ही खड़ा है, तो इसके बारे में हमने घर घर सभी MPW मेल आशा उनको सबको लगा रखा है और वो कर भी रही हैं। पर कुछ जो कंस्ट्रक्शन साइट हैं या कुछ लोग जो अनअवेयर हैं, मतलब जो अनदेखा करते हैं, अनअवेयर तो नहीं कहेंगे, जो बार बार बताने के बाद भी वो अपनी चेतना नहीं करते हैं और वो अपने जो आसपास का एरिया है उसको साफ़ नहीं करते हैं या पानी को ढक के नहीं रखते हैं, तो वहाँ मच्छर मिल रहे हैं। हम उनको नोटिस भी दे रहे हैं और नोटिस दे के उनका वो सफाई भी करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें हम कंटिन्यूस मार्च से ही कर रहे हैं। पर अब पिछले 15 दिन में केसेस कुछ ज़्यादा बढ़े हैं, तो हमने इस काम को फिर दोबारा से स्ट्रेंथन कर दिया है और हमने कुछ एरिया चिन्हित किए हैं जहाँ जहाँ केसेस ज़्यादा हैं, तो उन एरियाज़ में हमने विशेष अभियान चला के और उनको वहाँ पे फॉगिंग और जो काला तेल डाल के यहाँ का जो ब्रीडिंग सोर्स हैं उनको ख़त्म कर देंगे। वैसे कंटिन्यूसली हमें एफर्ट कर रहे थे, पर अब पीछे 15 दिन में कुछ केसेस बढ़े हैं। ठीक कह रहे हैं जी आप, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें म्यूनसिपल कमेटी एक्ट है, उसके अंतर्गत जो इनके इंस्पेक्टर लेवल के आदमी होते हैं उनको भी एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ करनी होती हैं और वो चालान भी कर सकते हैं, नोटिस भी दे सकते हैं और उनको भी एक्टिविटी करनी है। शहर में जितनी भी फॉगिंग है उसकी जिम्मेवारी म्यूनसिपल कमेटी की है कि वो जहाँ भी ऐसे केसेस मिलते हैं या जहाँ पे लगता है भाई ऐसा है तो फॉगिंग वही करेंगे। हम उनको टेक्निकल सपोर्ट और जो मेडिसिन यूज़ होती है उसमें वो हम देते हैं। ऐसे ही पहले पंचायतें नहीं थी, अब पंचायतें बन गई हैं। DDPO साहब को रिक्वेस्ट की है हमने कि जो गाँव में भी
जहाँ पे इक्का दुक्का कोई केस निकलता है तो उस एरिया में वो भी फॉगिंग कराएं, और जहाँ लगता है कि भाई जो मच्छर की कंप्लेंट आती है या मच्छर जाते हैं तो भी फॉगिंग कराएं। देखो, इसमें एनवायरनमेंट का प्रिवेंशन अपना खुद का पर्सनल प्रिवेंटिव अपना प्रिवेंशन है, उसमें तो फुल बाजू के कपड़े पहने, सुबह शाम आप ओडोमॉस का प्रयोग करें, घर के जो जाली के दरवाजे वो बंद रखें, उसमें मच्छरदानी का, अगर मान लो कहीं कोई खुले में है तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, और जहाँ पे पानी का सोर्स है, जहाँ ब्रीडिंग, जहाँ पे मच्छर पैदा हो रहे हैं वो ख़त्म करने चाहिए। हम ये पिछले 6-7 महीने से लगातार इस बारे में जोर दे रहे हैं, भाई जहाँ भी पानी है वहाँ मच्छर होएगा, तो पानी को ख़त्म करें, अननेसेसरी वाटर हैं उनको ख़त्म कर दें, और कोई ऐसे हैं जहाँ मतलब जैसे जोड़ हैं या तालाब हैं जो साफ़ पानी के हैं तो वहाँ पे हमने गंबूजा फिश छुड़वाई है बार बार, और जो गंदे पानी के हैं तो वहाँ हमने कड़ा तेल भी डलवाया है, और ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यूस है अभी भी। सिम्टम्स सर कुछ बदलाव हुए या पहले जैसे सिम्टम्स होते थे वही है? देखो, डेंगू के सिम्टम तो वही हैं, जैसे पेशेंट आता है तो बुखार आता है, ग्रेड फीवर रहता है, उसको सिर में दर्द होता है, आँखों के पीछे जो हमारे डोळे हैं उनके यहाँ दर्द होता है, और बुखार उतरता नहीं है, तीसरे चौथे दिन बुखार चला जाता है। जब बुखार जाता है तो लोग समझते हैं बुखार चला गया, बजाय इसके कि उस समय हमें विशेष ध्यान देना है। अगर जब बुखार ख़त्म हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमें विशेष ध्यान देना है कि भाई बंदे का उल्टी तो नहीं लग गई है, उसको कोई बीपी कम तो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, और उस समय उसको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि इस समय में बंदा अगर लापरवाह हो गया, उसको उल्टी हो गई या कोई और, तो वो जो डेंगू शॉक सिंड्रोम है उसमें चला जाएगा और फिर दिक्कत आती है।